हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 से 1969 तक जो लागू हुए हैं और जो योजना विकास रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय अंतराल 1951 से लेकर 1956 तक रहा। यह योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि का निर्माण हुआ। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा मद में मात्र 6% की राशि खर्च की गई। तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ मुख्य बातें। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में जो है राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में भारी यहाँ पे उद्योगों होगा, ठीक है, दोनों नहीं, यहाँ पे उद्योगों होगा, ठीक है। इसको कट करके यहाँ पे लिखिए उद्योगों। भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। यहाँ पे गाइस यहाँ पे उद्योग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे उद्योग होगा, व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात जो द्वितीय प्राथमिकता थी वो यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुरा जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल इसे कहेंगे हम। भिलाई ये छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़। राउरकेला ये उड़ीसा, ठीक है। के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान स्थापित किए गए। आगे इसके बाद आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय अवधि जो थी 1961 से 1966 थी। इसका जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत जो थी 1964 में, कब 1964 में
पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो कहाँ है, झारखंड में, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये अपनी योजना में असफल भी रहती है। इसका जो मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध इसी समय हुआ था और सूखा भी पड़ा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति यानी यानी जो हरित क्रांति का जो जन्म हुआ वो हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। इस योजना में जो सरकार कृषि नीति बनाई थी उसने हरित क्रांति को जन्म दिया। नोट क्या है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हैं, जबकि अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। यानी कि भारत में जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगर वर्ल्ड की, विश्व की बात करें तो हरित क्रांति के जनक किसे बोलेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, आते हैं। इसके बाद 1961 और 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद उसके बाद योजना अवकाश आता है 1966 से लेकर 1969 तक। इस अवधि में क्या होता है, 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। ठीक है, कितनी, 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का जो प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष और सूखा। इसके कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही थी, इसीलिए योजना अवकाश हो गया। सबसे भारत पाक संघर्ष और सूखा का कारण रहा, जिसका कारण इस दौरान 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? और पंचवर्षीय जो शेष पंचवर्षीय योजना है वो हम अगले पार्ट 2 में लेके आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? लाइक एंड कमेंट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।